इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कि हम सेक्शन 3 एंड सेक्शन 7 के हिसाब से कवर करते हैं कि कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन और किस वे में प्रोसीजर क्या होगा किसी भी कंपनी को फॉर्मेट करने का, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर कंपनी अनलॉफुल तरीके से क्रिएट करनी है तो लॉफुल तरीका अपनाना ही क्यों है कि सेक्शंस पढ़ेंगे क्यों, वो सब हटा दो। अगर लॉफुल तरीके से होगी तो उसका जो प्रोसीजर है हम वो देखेंगे। सबसे पहले मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एक एप्लीकेशन डालो इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब्ड फी। जो भी फॉर्म प्रेस्क्राइब कर रखा है उसमें प्रेस्क्राइब फी के साथ एप्लीकेशन दी जाए। विद हुज ज्यूरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। सो जैसे अगर दिल्ली में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो दिल्ली के आरओसी में ही एप्लीकेशन जानी चाहिए। ये नहीं कि तुम मुंबई वाले में डाल रहे हो या उत्तर प्रदेश वाले में डाल रहे हो, नहीं, जहाँ तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है उस एरिया में, उस ज्यूरिसडिक्शन में जो भी आरओसी सिचुएटेड है वहाँ पे होगा। सो मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी विद प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड फी और हुज ज्यूरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। फाइल्ड इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, एप्लीकेशन के साथ इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी भी दिए जाएंगे। नाउ अब जो इन्फॉर्मेशन तुम दे रहे हो, गिवन इन्फॉर्मेशन अगर वो रॉन्ग है तो पनिशमेंट होगी अंडर सेक्शन 447। अगर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, गिवन इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, तो रजिस्ट्रार मेक रजिस्ट्रेशन एंड गिव सिन, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर या कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर सिन मिल जाएगा और रजिस्ट्रार मेक रजिस्ट्रेशन, जो आरओसी है वो कंपनी को रजिस्टर कर लेगी और क्या हो जाएगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। नाउ बात करते हैं कि जो हम इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स देंगे वो सेक्शन 7 और 3 में बताए गए हैं, किस हिसाब से वो अभी हम देख लेते हैं। सो सेक्शन 7 सेज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विद साइन ऑफ सब्सक्राइबर, एमओए एंड एओए देना है जिसपे साइन होने चाहिए सब्सक्राइबर्स के। नाउ सेक्शन 3 कहता है कि सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम पब्लिक के केस में 7 और मोर होने चाहिए, मेंबर्स प्राइवेट के केस में 2 और मोर होने चाहिए और 1 पर्सन कंपनी के केस में 1 होगा तो भी चलेगा। सो सेक्शन 7 ने कहा कि साइन ऑफ सब्सक्राइबर्स होने चाहिए एमओ एंड एओ में। सेक्शन 3 बताता है कि कितने सब्सक्रिप्शंस होने चाहिए, मतलब कितने मेंबर्स सब्सक्राइब करने चाहिए मेमोरेंडम को। वहीं सेकंड पॉइंट, डिक्लेरेशन दैट ऑल एक्ट एंड रूल्स हैव बीन कंपाइल्ड विद एन एफिडेविट साइंड बाय सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सक्राइबर्स के साइन होने चाहिए एक ऐसे एफिडेविट में जिसमें लिखा होना चाहिए कि हमने सारे के सारे एक्ट के रूल्स फॉलो किए हैं, डिक्लेरेशन देनी चाहिए। वहीं सेक्शन 3 कहता है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी शैल बी कंपाइल्ड विद, कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक्ट की वो कंपाइल्ड होनी चाहिए। यहाँ सेल लिखा है तो वो कंपलसरी है कि कंपाइल्ड होनी ही चाहिए और यहाँ पे उसकी डिक्लेरेशन ली गई है। नाउ थर्ड पॉइंट इज फर्स्ट डायरेक्टर कंसेंट, पहला जो डायरेक्टर है उसकी कंसेंट होनी चाहिए, उसका वैलिड डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए और अगर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, इफ़ नॉट हैव डिन देन हीज एड्रेस, उसका एड्रेस, नाम, सरनेम और रैशनैलिटी, ये सब डिटेल प्रॉपर दी जानी चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट इज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है टिल रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज इस्टेब्लिश्ड, जब तक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है तब तक के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ेगा उन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स में। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है कि अगर कम ओपीसी है, 1 पर्सन कंपनी है, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या देने होंगे मेमोरेंडम में। ओपीसी सेल स्टेट द नेम ऑफ नॉमिनी, अगर 1 पर्सन कंपनी है तो मेमोरेंडम में एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा जिसमें लिखा होगा नॉमिनी का नाम और उसके साथ दी जाएगी कंसेंट कि हाँ जो भी नॉमिनी है उसकी कंसेंट का डॉक्यूमेंट दिया जाना चाहिए और अगर कोई चेंज होता है नेम ऑफ नॉमिनी में तो वो भी नॉलेज दी जानी चाहिए। अगर ओपीसी है तो ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जाएगा, अदरवाइज सेक्शन 7 में ये लिखा है, सेक्शन 3 उसको साथ में पढ़ते हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ आता है। हम क्या करेंगे, लॉफुल कंपनी होनी चाहिए, एप्लीकेशन जाएगी आरओसी के पास प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और प्रेस्क्राइब्ड फी में और प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, अदरवाइज पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447। और डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिए, ओपीसी में एक एडिशनल पॉइंट है वो भी हमने कवर कर लिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।